सोचिए जरा, एक ऐसी कार जो पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि सिर्फ सूरज की रोशनी से चले। आज हम एक ऐसी ही कार को बनाने की दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। इसमें इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश है और हाँ, एक शानदार जीत भी है। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, आखिर एक ऐसी कार बनाई कैसे जाए जो अपनी एनर्जी खुद बनाए। यही वो चैलेंज है जिसे सोनू मोटर्स नाम की एक कंपनी ने पूरा करने का जिम्मा उठाया है। तो हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी शुरुआत में एक बड़ी दिक्कत थी। उनका जो पहला प्रोटोटाइप था, वो सच कहें तो जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। टीम ने खुद ये बात मानी कि उनके सोलर पैनल्स एकदम फ्लैट नहीं थे, उनमें एक अजीब सी लहर, एक वेवीनेस थी। अब जाहिर है, एक सोलर कार के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दिखने में तो अजीब लग ही रहा था, पर शायद उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ थे और उन्हें पहुँचना कहाँ था। एक तरफ थी एक लहरदार, अधूरी सी दिखने वाली प्रोटोटाइप और दूसरी तरफ एक बिल्कुल चिकनी, बाजार में बिकने को तैयार कार का सपना। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये है कि ये लहरें आईं कहाँ से? असल में इसकी वजह कुछ बाहरी थी। देखिए, प्रोटोटाइप के लिए कम क्वांटिटी में खास मटेरियल मिलना वैसे भी मुश्किल होता है, और ऊपर से कोरोना महामारी ने तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया था। तो फिर इस मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? इसका जवाब था प्योर हार्डवर्क, धैर्य और बहुत ही बारीकी से किया गया काम। चलिए देखते हैं। ये प्रोसेस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर मोटे तौर पर इसे इन 4 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहले, कार के हिस्से की 3D प्रिंटिंग, फिर उस पर एक स्पेशल ग्लू लगाना, उसके बाद नए सोलर पैनल को बहुत ध्यान से फिट करना और आखिर में उसे पूरे 24 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना। हाँ, और ये बात समझनी जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाने का तरीका था। जो असली कारें बनेंगी वो ऐसे नहीं बनेंगी, लेकिन इस पूरे प्रोसेस से जो सबक मिले वो आगे के लिए प्राइसलेस थे। पर कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है। सोनू मोटर्स को एक और मोर्चे पर भी लड़ना पड़ रहा था, एक ऐसी चुनौती जो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग थी। और यहाँ पर कंपनी ने जो स्टैंड लिया वो सच में देखने लायक था। उन्होंने अपनी ऑनलाइन कम्युनिटी में नफरत के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई, बिल्कुल साफ कर दिया कि उनकी कम्युनिटी में रेसिस्ट और सेक्सिस्ट कमेंट्स की कोई जगह नहीं है। ये एक बहुत हिम्मत वाला कदम था। और ये था उनका स्मार्ट सॉल्यूशन। अपनी बात सही लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 2 अलग चैनल बनाए, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इंग्लिश में और दूसरा खास तौर पर जर्मन बोलने वाले सपोर्टर्स के लिए। इससे उन्हें अपनी बात सही लोगों तक पहुंचाने में काफी मदद मिली। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, यानी बड़ी सफलता। एक नया, पूरी तरह से काम करने वाला प्रोटोटाइप अब तैयार था। ये टाइमलाइन देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि टीम ने कितनी तेजी से काम किया। जरा सोचिए, सिर्फ 6 महीनों के अंदर वो एक लहरदार, प्रॉब्लमैटिक प्रोटोटाइप से एक फुली फंक्शनल सॉल्यूशन तक पहुंच गए। ये सच में कमाल है। और सबसे बड़ी, मतलब द बिग न्यूज़, वो ये थी कि नए प्रोटोटाइप में सिर्फ छत पर नहीं, बल्कि पूरी कार की बॉडी पर लगे सोलर पैनल अब काम कर रहे थे और सिस्टम से जुड़े हुए थे। ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी। तो असल में ये पैनल कितनी बिजली बना रहे थे, चलिए देखते हैं। यहाँ तक कि बादलों वाले दिन में सिर्फ कार की पिछली डिग्गी ही 7 वॉट की पावर बना रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये तो बस शुरुआत थी। और जब सारे पैनल एक साथ चलें तो बादलों के नीचे भी ये कार 170 वॉट की एनर्जी बना रही थी। अरे वाह! इतने में तो कुछ स्मार्टफोन्स और एक लैपटॉप आराम से चार्ज हो जाएं। लेकिन फिर सूरज की एक हल्की सी किरण बाहर निकली और देखिए क्या हुआ। पावर सीधे 400 वॉट तक पहुंच गई। वाह! ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी में असल में कितना दम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कामयाब प्रोटोटाइप का फ्यूचर क्या है? ये सारी मेहनत और सीख बाजार में आने वाली असली कार को कैसे और बेहतर बनाएगी? इस प्रोटोटाइप से जो भी सीखा गया है वो सीधे फाइनल कार के डिजाइन में इस्तेमाल होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को और बेहतर बनाया जाएगा, सोलर हिस्सों के शेप को और ऑप्टिमाइज किया जाएगा, और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जो कार का छोटा सा कंप्यूटर दिमाग है, उसके साथ पावर मॉडल को टेस्ट किया जाएगा ताकि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट काम करे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारी कारें अपनी एनर्जी, अपनी ही स्किन, अपनी सतह से बनाएंगी? ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब आगे क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा।